नमस्कार। ज्ञानवर्धक इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं महाभारत कथा को एपिसोड के रूप में। आपका सपोर्ट और स्नेह निरंतर मिल रहा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले वीडियो में आपने देखा कि हिडिंबा ने भीम को बताया कि कैसे राक्षस कुल के लोग भीम को मारने की योजना बना रहे थे। घटोत्कच भी अन्य राक्षसों के बहकावे में आकर उनकी योजना में शामिल हो रहा था, परंतु हिडिंबा ने बड़ी मुश्किल से उसे समझा दिया था कि कितना करके भी वे तुम्हारे पिता हैं और पिता को इस तरह मारा नहीं करते। भीम अकेले थे। तब उन्हें द्रौपदी की याद आ रही थी। भीम को छोड़ने के लिए, विदा करने के लिए गांव के उत्तर में कुछ दूर तक भी वो आई थी। धर्म, कृष्ण, अर्जुन, नकुल, सहदेव और पांचों बच्चों के सम्मुख ही भीम का हाथ पकड़कर द्रौपदी ने कहा था, भीम मेरे लिए तुम ही आधार हो, यह बात तुम्हें याद रहेगी ना। भीम घोड़े पर बैठकर जाने लगे। वे आंखों से ओझल होने तक वहीं खड़ी थी। उसके बाद दासियों के साथ घर लौट गई थी। पांचों बच्चों भी साथ में थे। अज्ञातवास के बीतने के बाद बच्चों को यहाँ बुला लाया था और उनको अलग भवन में रहने की व्यवस्था नहीं की गई थी। सबके साथ ही उनके ही साथ वे रहा करते थे। 13.5 वर्ष के बाद द्रौपदी अपने हाथ से खाना परोस रही थी। अपने पास पांचों पुत्रों को बिठाकर मामा धृष्टद्युम्न और नाना द्रुपद के बारे में पूछताछ करती थी। जंगल में द्रौपदी ने जो समय बिताया था, जो कष्ट उठाए थे, साथ साथ में घटित होने वाले खुशी और संतोष के प्रसंग को उन्हें बताती थी। वे पांचों पुत्र इकट्ठे ही रहते थे। वे माँ के पास बैठते समय अथवा प्रातः उठकर नगर के बाहर शस्त्र अथवा धनुष्य बाण का अभ्यास करते समय उनका अपना छोटा सा दल अलग ही रहता था। वहाँ उन पांचों पुत्रों के कोई समवयस्क न रहने से ऐसा करते थे। सभी पिता लोग तो युद्ध की तैयारी में जुट गए थे। सभी विचार विनिमय करना, दूर दूर तक संदेश वाहक भेजना आदि में पिता लोग व्यस्त थे। द्रौपदी के पांचों पुत्रों के बराबरी का केवल उनका भाई अभिमन्यु ही था। वह इन पांचों से सबसे छोटे श्रुतसेन से भी 3 वर्ष छोटा था, पर उनमें परस्पर मेल जोल बहुत कम था। साथ रहे नहीं थे, साथ पले नहीं थे। इसलिए पिता लोग वनवास गए और जब ये अपने मामा के घर गए थे तब प्रतिविंध्य 11 वर्ष का था और श्रुतसेन केवल 6 वर्ष का था। तब अभिमन्यु केवल 3 वर्ष का था। अभिमन्यु माँ बाप के साथ अलग भवन में रहता था। केवल प्रतिविंध्य और श्रुतसेन को ही उसकी याद थी। बाकी सब तो छोटे थे, इसलिए उन लोगों में वह घनिष्ठता नहीं थी। अब वनवास और अज्ञातवास खत्म होते ही उसका विराट की राजकन्या के साथ विवाह हो चुका था। तब वह केवल 16 वर्ष का था और उसकी समवयस्क पत्नी भी आ चुकी थी। उपप्लाव्य नगर में ही दोनों दूसरे भवन में रहते थे। उसके पास ही उसकी माँ सुभद्रा और पिता अर्जुन रहते थे। धनुर्विद्या में वह इन सबसे तेज था। पिता की तरह उसकी उंगलियां तेज चलती और निशाना भी अचूक था। अब भी उसके पिता प्रातः अभ्यास के समय उसकी ओर विशेष ध्यान देकर धनुष्य पकड़ने का ढंग, निशाना लेने का ढंग और बाणों का उपयोग आदि बातें विस्तार से बताते थे। इन पांचों को भी बता सकते थे, परंतु वे यहाँ नहीं थे ना, इसीलिए अपने पांचों बच्चों को इकट्ठा बैठाकर स्वयं खाना परोसते समय द्रौपदी सोचती कि बड़ा 24 का हो गया है, दूसरा 23 का। कम से कम इन दोनों का विवाह अब तक तो हो जाना चाहिए था। पत्नियां साथ होनी चाहिए थी। आज के युग में कहीं स्वयंवर भी नहीं हो रहे हैं। द्रौपदी यह भी सोचती है कि माता पिता के वनवास में भटकते रहने पर कौन सा राजा इन्हें बुलाकर अपनी बेटी देगा। प्रतिविंध्य कम खाना खाता देख द्रौपदी तुरंत बोलती थी,
बेटा प्रतिविंध्य, इतना कम क्यों खाते हो? बच्चों को इतना कम खाते देखकर तुम्हारे पिता भीम चुप रहेंगे? कितने कोमल हो गए हो। वह यह भी कहती थी कि हमें राज्य जीतना है, इतना खाने से नहीं चलेगा। यहाँ सेवा के लिए बहुत दास दासियां भी थी, पर किसी पर भी वे बच्चे आंख उठाकर नहीं देखते थे। इस बात का द्रौपदी को बहुत संतोष था। उसको इस बात का भी संतोष था कि राजपुत्रों के समान उसके पुत्र नहीं थे। जिस दिन ये पांचों नाना के यहाँ से इधर आए थे, तब सबसे छोटा वाला श्रुतसेन तो भीम से बहुत डरता था, पास ही नहीं जाता था। अब वह भी 19 का हो गया था। धनुष्य बाण में उसका अचूक निशाना था। उसकी बाहों में इतनी शक्ति थी कि बाण वायु वेग से निकलता था। तब द्रौपदी कहती थी, मेरा भाई क्या सामान्य धनुर्धर है, उसी ने तो सिखाया है सब। मेरा भाई पांचाल देश का वीर है, द्रुपद का पुत्र है। जब उसी ने सिखाया है तो निशाना अचूक कैसे नहीं रहेगा। आगे वह यह भी कहती कि वैसे इनके पिताओं में कोई डरपोक नहीं, तो ये क्यों डरपोक होंगे। द्रौपदी भीम को बार बार कह रही थी, अब तुम अपनी पहली पत्नी के पास जा रहे हो, रास्ते में पता नहीं हमारी याद भी आएगी कि नहीं। वह भीम को सारी मन की बातें बताती थी। वह कहती थी कि मुझे किस बात का सुख मिला, जीवन भर कष्ट ही कष्ट, आतंक, क्लेश ही देखना पड़ा। इंद्रप्रस्थ का निर्माण हुआ, राजसूय यज्ञ हुआ, पर मेरे मन की व्यथा व दुख किसी के समझ में आई ही नहीं। भीम को कहती थी, तुम ही एक अकेले हो, मेरे मन का दुख समझ सकते हो। सास को भी कुछ समझ में नहीं आता, तुम ही मेरा आधार हो। कहते कहते द्रौपदी की आंखें भर आई थी। भीम सोचने लगे थे कि इस राक्षस कुल से 28 वर्ष पुराना संबंध है, जो अकस्मात हो गया था, वही मोहित होकर पास आई थी। उन लोगों में हमसे कितनी अधिक स्वतंत्रता है। भीम फिर सोचने लगे, केवल एक ही वर्ष का संबंध है। पहला संबंध 28 वर्ष पूर्व हुआ था। यह राक्षस कुल है, इनका कोई राजभवन नहीं या महल नहीं, साधारण घर द्वार भी नहीं, यहाँ तक कि धरती पर पर्णकुटी तक नहीं। पेड़ों के तनों पर बनी बांसों की बड़ी बड़ी झोपड़ियां हैं। यौवन नहीं, नव यौवन का उन्माद मात्र है। भीम ने द्रौपदी को भी बताया था, देखो द्रौपदी, सालक टंकटी को पहले मुझ पर मोह उत्पन्न हुआ था, मेरे मन में नहीं था। माँ के जोर देने पर, उसके साथ रहने पर प्रेम हो जाने से उसे छोड़ पाना कठिन हो गया था। भीम के चले जाने के बाद द्रौपदी बहुत चिंतित थी। वह सोच रही थी कि अब तक कितनी दूर निकल गए होंगे। बाहर भयानक गर्मी पड़ रही है, क्या घोड़े लगातार चल पाएंगे? पापी दुर्योधन राह में हत्यारे पीछे लगा दे तो? लगा देने से क्या होगा? 25 अंगरक्षक साथ में है, वैसे उसको किसी अंगरक्षक की भी जरूरत नहीं। भीम को मारने वाला अभी जन्मा नहीं, वो दुर्योधन भीम के हाथों से ही मारा जाएगा। अब इस कहानी को करते यहीं पर समाप्त। अगली कहानी अगले वीडियो में जरूर देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।